बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्वोटर्नियन ग्रुप और इसकी सिंबल यूज़ की जाती है Q8। वो इसलिए कि इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और Q लिखा है फॉर क्वोटर्नियन। और क्वोटर्नियन क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। ये ग्रुप बनता है और मैंने ये लिखा है कि Q8 इज़ सबसेट ऑफ H। क्या आपने कभी ये सिंबल देखी H कि ये H कौन सा सेट है? कभी आपने पढ़ा? क्या आप जानते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है और उस सेट की ये सिंबल है H, और इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल क्वोटर्नियंस। यानी ये जो Q8 है ये उसका एक सबसेट है और इसमें सिर्फ हमने 8 क्वोटर्नियंस लिए हैं स्पेसिफिक करके। कैसे लिए वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन जो H खुद है ये ऑल क्वोटर्नियंस का सेट है जिसमें से हमने Q8 निकाला है। लेकिन जो सेट ऑफ ऑल क्वोटर्नियंस है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक बड़ा सेट होता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सटेंशन है जिसको हम हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी कहते हैं। और इसकी सिंबल H क्यों है? इसकी सिंबल एक आयरिश मैथमेटिशियन था, विलियम रोवान हैमिल्टन। हैमिल्टन के नाम पे इसकी सिंबल है। जो क्वोटर्नियंस का सेट था वो हैमिल्टन ने बनाया था 1843 में, 1843 में। तो जो हैमिल्टन का जो ऑल क्वोटर्नियंस का सेट है वो भी एक ग्रुप बनता है जिसको हम हैमिल्टन ग्रुप कहते हैं। तो हम हैमिल्टन ग्रुप को भी पढ़ेंगे, उसको भी प्रूव करेंगे। लेकिन अभी हम उसका एक जो सबसेट है Q8 उसको हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो हैमिल्टन के सेट में से कैसे निकलते हैं। और वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है और उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम Q8 का कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि Q8 का सेट क्या होता है और ये जो हैमिल्टन है ये कौन सा सेट है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इससे Q8 कैसे निकलता है। सेट ऑफ क्वोटर्नियंस Q8 का ये ग्रुप का सेट बनता है +-1 +-i +-j +-k, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है। इसका हम कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो Q8 है ये हैमिल्टन के सेट से कैसे निकला है। हैमिल्टन का ये सेट है जिसको मैंने लिखा है H = a + bi + cj + dk सच दैट a b c d belongs to R। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरह a b c d रियल नंबर में से लिए गए हैं और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ i होता है, लेकिन इसमें j भी है और k भी है। लेकिन जैसे i था, आयोटा था √-1, ऐसे ही j भी √-1 है और k भी √-1 के इक्वल है। और ये वाला जो सेट है, सेट ऑफ ऑल क्वोटर्नियंस, जिसको हम हैमिल्टन का सेट कहते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनता है जिसको हम हैमिल्टन ग्रुप कहते हैं। तो इसको भी हम चेक करेंगे बाद में। अभी हम Q8 देखते हैं। अगर हम हैमिल्टन के इस नंबर में, क्वोटर्नियन में, a की वैल्यू लें +1 और b c d को 0 लें तो आएगा +1। अगर हम a को -1 लें तो ये आ जाएगा -1 एलिमेंट और b c d 0 लेंगे। फिर इसी तरह से अब हम b को +1 लेंगे, बाकी सब को 0 लेंगे तो आएगा +i। अगर हम b को -1 लेंगे तो ये आएगा -i, बाकी सब को 0। फिर c को +1 तो j बनेगा, फिर c को -1 तो फिर -j बनेगा। उसी तरह से लास्ट पे d को +1 लेंगे, बाकी सब को 0 तो +k आएगा। d को -1 लेंगे, बाकी सब 0 तो -k आएगा। इस तरह से जो ऑल क्वोटर्नियन का सेट है, हैमिल्टन का सेट, इसमें से हमने ये स्पेसिफिक एलिमेंट निकाले हैं 8, जिसको हमने Q8 का नेम दिया और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है और इसीलिए हम इसको क्वोटर्नियन कहते हैं। 8 उसके एलिमेंट्स की वजह से, जैसे क्लाइन का था K4, क्लाइन के नाम की वजह से। क्लाइन ग्रुप पे डिटेल मेरा लेक्चर आप देख सकते हैं। और इसको V4 भी लिखते हैं, 4 इसके एलिमेंट होते हैं इसलिए 4 बोलते हैं। क्लाइन के नाम की वजह से बोलते हैं और क्लाइन इसका नेम दिया था अपनी लैंग्वेज में 4 के लिए। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप डिटेल के साथ वो लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम हैमिल्टन के सेट में से 0 माइनस कर दें, जैसे रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स में से 0 माइनस करके हमने बनाए थे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इसी तरह से अगर हैमिल्टन के ग्रुप में से भी 0 माइनस कर दें तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बन जाएगा। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो हैमिल्टन के सेट का सबसेट होता है। अब हम क्वोटर्नियन के ग्रुप को चेक करने के लिए
इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं कैलिस टेबल की। और उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो डिफाइंड है कि आई स्केयर जे स्केयर और के स्केयर इज इक्वल टू -1 होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अयोटा की वैल्यू होती है -1 स्केयर रूट, तो जब हम इसका स्केयर करेंगे तो वो बनेगा -1। तो इसी तरह से जे की वैल्यू भी वही है, के की वैल्यू भी वही है, तो इसलिए इन सब का जो स्केयर होगा वो होगा -1, यानी जब हम इनको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब बाकी रहेगी ये दूसरों के साथ मल्टीप्लिकेशन। जब हम आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे के आएगा, जे को के से करेंगे आई और के को आई से जे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये पॉजिटिव आया करेगा थर्ड एलिमेंट, और अगर हम इसकी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो फिर माइनस आया करेगा। जैसे कि अगर हम जे आई लिखते हैं क्लॉकवाइज तो वो माइनस के आएगा, आई के लिखेंगे या के जे लिखेंगे तो वो माइनस में थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन हम कंप्लीट करते हैं क्वोटर्नियन के ग्रुप की कैलिस टेबल की। ये क्वोटर्नियन के ग्रुप का मैंने कैलिस टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बड़ा सिंपल सा काम है, आप इसको देख सकते हैं कि पहले हमने हॉरिजॉन्टल रो में क्वोटर्नियन के 8 एलिमेंट्स लिख लिए है और इसी तरह से वर्टिकल में भी क्वोटर्नियन के 8 एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इनकी सारी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस लिखेंगे। जो रूल हमने पीछे पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होगा कि जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 आ जाएगा, और जब बाकियों से किया जाएगा तो थर्ड एलिमेंट आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी सिम उसकी तो फिर वो पॉजिटिव थर्ड एलिमेंट आएगा, अगर क्लॉकवाइज होगी तो फिर नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले जब हम 1 से करते हैं तो सेम रो आ जाएगी, और जब हमने -1 से करना है तो वैल्यूज़ वही आएंगी लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगी। तो दूसरी रो आप पहली रो को देख के सिंपली लिख सकते हैं। इसी तरह से जब आपने आई से मल्टीप्लाई करना है तो आई से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। आई को 1 से आई, -1 से माइनस आई को आई से आई स्केयर -1 पीछे हमने देख लिया, और आई को आई से आई स्केयर -1 और ये -+1। फिर आई जे के होगा, आई जे के और ये माइनस की वजह से माइनस के, आई के जे होगा माइनस का क्योंकि उल्ट हो गया है, और आई को हम के से करेंगे तो जे माइनस का आना था लेकिन वो माइनस की वजह से प्लस हो गया। अब आपने आई की लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है तो इसी को देख के आप -आई की कर लें, क्योंकि साइन ही चेंज करनी है, एलिमेंट तो वही आने हैं, तो इसलिए प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप जे की लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें और उसी को देख के -जे की लिख लें, के की लाइन लिख लें, उसी को देख के -के की लाइन लिख लें। तो हम देखते हैं कि इसमें सारे एलिमेंट्स दोबारा से Q8 के एलिमेंट हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव भी हो जाएगी हम देख सकते हैं, और आइडेंटिटी भी मौजूद है, उसको मैंने ये रेड किया हुआ है आइडेंटिटी को। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि इन्वर्सेस मौजूद होने चाहिए। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको अगर हम देखें तो हर रो में भी आइडेंटिटी मौजूद है और हर कॉलम में भी मौजूद है। फर्स्ट रो में भी मौजूद है, सेकंड में भी, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से हर जो कॉलम है उसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। तो ये प्रूव हो गया कि जो Q8 का सेट है वो क्वोटर्नियन का जो सेट है वो ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने इसको कैलिस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप भी बनता है या नहीं। तो अबिलियन ग्रुप की कैलिस टेबल से पहचान ये होती है, तो अबिलियन ग्रुप को कैलिस टेबल से देखने के लिए आपने उसके मेन डायगोनल को हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है अगर तो नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट आपस में सिमेट्रिक हुए तो ये अबिलियन होगा, अगर सिमेट्रिक एक भी एलिमेंट सिमेट्रिक ना हुआ तो ये नॉन अबिलियन होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ये तो सिमेट्रिक है इसके साथ, लेकिन ये इसके साथ सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो क्वोटर्नियन का ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप नहीं है बल्कि नॉन अबिलियन ग्रुप है। और हमने अबिलियन ग्रुप के लेक्चर में ये एज एग्जांपल लिया था कि Q8 नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे ये भी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट सिमेट्रिक आ भी रहे हैं। कुछ एलिमेंट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए बल्कि तमाम एलिमेंट सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर तमाम एलिमेंट्स सिमेट्रिक हों फिर ये अबिलियन ग्रुप होता है, अगर कुछ एलिमेंट्स नॉन सिमेट्रिक हो जाएं तो फिर ये नॉन अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसलिए प्रूव होगा कि ये क्वोटर्नियन का ग्रुप नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो आज हमारा टॉपिक था क्वोटर्नियन ग्रुप जिसकी सिंबल Q8 है, 8 एलिमेंट्स होते हैं। सबसेट होता है हैमिल्टन के ग्रुप का जो कि सुपर सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसको हम सेट ऑफ ऑल क्वोटर्नियंस भी कहते हैं, और ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है जिसको हम हैमिल्टन ग्रुप कहते हैं। और जो क्वोटर्नियन है उसके सेट का हमने कैलिस टेबल भी बना के देख लिया कि वो ग्रुप बनता है।
तो आज जो हमने टॉपिक किया है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी सारी बातें आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आपको पता चल गया होगा कि क्वॉटरनियन ग्रुप होता क्या है और ये अबिलियन क्यों नहीं बनता और ये ग्रुप कैसे बनता है, और सारी बातें इसमें जो भी हमने डिस्कस की हैं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अगर फिर भी कोई बात आपके जहन में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।